डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जलवायु संकट से निपटने के लिए अमीर देशों के रवैये को लेकर भारत की चिंता गैर वाजिब नहीं है। ग्लासगो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े देशों की मदद की वकालत की और अमीर देशों को स्पष्ट संदेश दिया कि धरती को बचाने की अपनी जिम्मेदारी से वे बच नहीं सकते। दरअसल कार्बन उत्सर्जन घटाने के मुद्दे पर अमीर देशों का जैसा रुख बना हुआ है वह इस संकट को और बढ़ाने वाला ही नजर आता है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य आखिर हासिल कैसे होगा। गौरतलब है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए विकसित देशों को गरीब मुल्कों की मदद करनी थी। इसके लिए 2009 में एक समझौता भी हुआ था जिसके तहत अमीर देशों को हर साल 100 अरब डॉलर विकासशील देशों को देने थे, पर विकसित देश इससे पीछे हट गए। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने की मुहिम को भारी धक्का लगा। इसलिए अब समय आ गया है जब विकसित देश इस बात को समझें कि जब तक वे विकासशील देशों को मदद नहीं देंगे तो कैसे ये देश अपने यहाँ ऊर्जा संबंधी नए विकल्पों पर काम शुरू कर पाएंगे। पेरा। ग्लासगो सम्मेलन के पहले दिन सबसे बड़ी चिंता यही उभरती दिखी। 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य आखिर हासिल कैसे होगा। यह चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि इस सम्मेलन से ठीक पहले इटली में समूह 20 के नेताओं की बैठक में सदस्य देशों के नेता इस बात पर तो सहमत हो गए कि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, पर 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। इससे साफ हो गया कि कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की न तो किसी की तैयारी है और न ही कोई देश अपने हितों को देखते हुए इसके लिए बड़े प्रयासों का जोखिम लेना चाहता है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि धरती को बचाने के लिए बड़े लक्ष्यों को लेकर अगर अमीर देशों का ऐसा ही रवैया बना रहेगा तो कैसे हम जलवायु संकट से निपटेंगे। पेरा। सम्मेलन के पहले 2 दिनों में मोटे तौर पर जो चीजें सामने आई हैं उनसे लगता नहीं कि इस बार भी कोई ऐसी सहमति बन पाएगी जो कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक ले जाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में मददगार हो सके। फ्रांस के राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं कि कार्बन उत्सर्जन शून्य तक ले जाने के लक्ष्य का मुद्दा ऐसा है जिस पर जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा जा सकता। देखा जाए तो समूह 20 के लिए यह लक्ष्य व्यवहारिक रूप से मुश्किलें पैदा करने वाला साबित हो रहा है, क्योंकि 80% कार्बन उत्सर्जन यही 20 देश कर रहे हैं। चीन, भारत, ब्रिटेन, रूस सहित कई देशों में बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा कोयले पर ही निर्भर है। दुख की बात यह है कि अमेरिका जैसे
विकसित देशों को जो पहल करनी चाहिए वह होती दिख नहीं रही। अब तक जितने भी सम्मेलन हुए उनका लब्बो-लुआब यही देखने में आया कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य हासिल करने के लिए अमीर देश विकासशील देशों पर ही दबाव डालते रहे हैं, जबकि संसाधनों के घोर अभाव के बावजूद भारत जैसे विकासशील देश ने ऊर्जा के विकल्पों पर अच्छा काम करके दिखाया है। ग्लासगो सम्मेलन तार्किक नतीजे पर पहुंचे। इसके लिए विकसित राष्ट्रों को नजरिया बदलने की जरूरत है। पैरा, यह विडंबना ही है कि कोरोना विषाणु के संक्रमण का सामना करने के क्रम में शुरुआती दौर से ही जिन उपायों और नियमों के चलते इसकी मार को काबू में करने में काफी हद तक कामयाबी मिली थी, अब उनके पालन को लेकर आम लोगों के बीच लापरवाही देखी जा रही है। ऐसा इसके बावजूद हो रहा है कि इस महामारी का खतरा अभी टला नहीं है और कुछ समय के अंतराल पर इसके नए स्वरूप के आने और उसके फैलने की खबरें लगातार आती रहती हैं। यह सही है कि इसके संक्रमण की तीव्रता में कमी आने और टीकाकरण अभियान की रफ्तार पकड़ने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आर्थिक और सार्वजनिक गतिविधियों में छूट दी है, लेकिन विषाणु और संक्रमण की प्रकृति को देखते हुए फिलहाल यह मान लेना शायद जल्दबाजी होगी कि महामारी गुजर गई है। सच यह है कि अब भी इसका जोखिम बना हुआ है और हर स्तर पर सावधानी बरत कर ही इससे बचा जा सकता है। लेकिन एक सर्वेक्षण में ये चिंताजनक आकलन सामने आए हैं कि वक्त के साथ लोगों के बीच बचाव के नियमों को लेकर उदासीनता बढ़ रही है। ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो मास्क लगाने और आपस में दूरी बनाकर रहने के नियमों का पालन करना अब बहुत जरूरी नहीं समझते हैं। सवाल है कि अगर ऐसी लापरवाही के नतीजे में विषाणु अपने किसी नए स्वरूप में फिर फैलने लगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। पैरा, पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब कोरोना विषाणु के संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित किया था, तभी से इस बात पर लगातार जोर दिया जाता रहा है कि फिलहाल इस जानलेवा रोग का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, इसलिए इससे बचाव ही कारगर उपाय है। बचाव के कुछ तरीकों में मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और आपस में सुरक्षित दूरी बरतने जैसे प्रमुख उपाय बताए गए। पहली लहर में इस विषाणु के संक्रमण की चपेट में आने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाने को देखते हुए आम लोगों ने पूर्णबंदी सहित बचाव के उपायों को गंभीरता से लिया और इसके जरिए कुछ हद तक महामारी को नियंत्रित किया जा सका। लेकिन विषाणु और इसके प्रसार की प्रकृति को देखते हुए शुरू से यह साफ था कि इसके खिलाफ जंग लंबी चलने वाली है और सावधानी ही इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि इसकी रोकथाम या इसके इलाज के लिए अब तक कोई चिह्नित दवा सामने नहीं आ सकी है। फिलहाल आपात स्थिति में टीकों के जरिए इस पर काबू पाने की कोशिश
की जा रही है, मगर यह प्रक्रिया लंबी और जटिल है। पैरा। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जब तक इससे निपटने के लिए एक कारगर और ठोस तरीका सामने नहीं आ जाता, तब तक संक्रमण से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और आपस में दूरी बरतने के नियमों पर पूरी जिम्मेदारी से पालन हो। स्टॉप। समाप्त।